एक दर्दनाक कहानी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में हमेशा यही विचार आ रहा था। उसने डिसीजन ले लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा ही था। अपने ही सोच में मगन रचना नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही बैठे फर्श की तरफ एकटक देख रही थी। पति के धोखेबाजी से रचना अंदर से टूट गई थी। उसने बोले हुए वह शब्द रचना के दिल में घाव कर रहे थे। इस बार रमन ने तो हद पार कर दी थी। अब और जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को ख़त्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नज़र उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी थी। उसने मन ही एक दृढ़ निश्चय किया था। रात के 2 बजे थे। हर तरफ बहुत सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। रचना का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण रचना की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी छोटू बेड के ऊपर से नीचे गिर गया। तुम कहाँ हो? देखो ना छोटू कितना रो रहा है। रचना भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोदी में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। रचना अपने दोनों बच्चों को पास लेकर जोर से गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपट कर सो जाते हैं। सो गए। रोते रोते रचना को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई की आवाज़ से रचना की नींद टूटी। अरे मैडम, अपने बाहर का गेट खोला क्यों छोड़ा? तोड़ दिया। अरे मैडम क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो, तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थी। आज तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हो गई? मैडम चौथी गली में मोहन जी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर रचना के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? कामवाली ने बोला रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक रचना ने गुस्से से बोली, अच्छा किया वह आया नहीं है। आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने वाली आने वाली है। यह सुनकर काम वाली रचना के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम मैं अनपढ़ गंवार हूँ और घर घर जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ, और आप पढ़े लिखे हुए लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज़्यादा है। आजकल साहब और आपके बीच में जो चल रहा है ना, वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख में भी समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या यह कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है और अंत में घूमकर
अपने ही घर वापस आता है, और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं हो, उसके लिए आप जी नहीं सकती हो? जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आप की कदर हो, कि माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी ज़रूरत है। कामवाली का बोलना सुनकर रचना की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। रचना कामवाली को गले लगाकर रोने लगी। कामवाली रचना को पीठ पर से हाथ फेरते हुए सोफे पर बैठती है और बोलती है, बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद मैं 9 से 3 इस वक्त स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो, अगर आप बोलती हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर रचना चुपचाप बैठी थी। कोई भी जवाब न मिलने पर कामवाली बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, और कामवाली काम करने लग जाती है। काम निपटाकर बोलती है, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में रचना उससे बोलती है, रुको, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना, यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर दो। कामवाली के चेहरे पर खुशी का भाव दिखता है। कामवाली रचना के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। यह आपका घर है, इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली है। कामवाली रचना का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो ने एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। कामवाली हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर रचना को बहुत हंसना का बोलना सुनकर रचना का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखाई दी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता यह बहुत स्नेही होता है। भगवान को यही दुआ हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या ही उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या यह समाधान हो नहीं सकता।